आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी महान दया के द्वारा आज मैं जीवित हूँ और आप सभी के बीच में प्रभु का जीवित वचनों को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। इसलिए सारा आदर और सम्मान और महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, बहुत ही अद्भुत बातें और प्रकाशन की बातें। पवित्र आत्मा आज हमसे बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले पृथ्वी पर भयंकर विनाश होगा, भयंकर युद्ध होगा, भयंकर लड़ाई होगा। क्योंकि बाइबल में यीशु ने कहा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 6 पद और 7 पद में लिखा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। 7वें पद में यीशु ने कहा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने से पहले पृथ्वी पर बहुत भयंकर लड़ाई और युद्ध होगा। जाति पर जाति राज्य करेगा, चढ़ाई करेगा, युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा और हम सभी उन लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे। तो यीशु ने कहा, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा नहीं जाना, क्योंकि उस समय अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज बाइबल का वचन हमसे अद्भुत रीति से बात करने के लिए जा रहा है, क्योंकि बाइबल का हर एक वचन जीवित है। यही वचन हमसे बात करने के लिए जा रहा है। वो अंत के दिनों की बातें बता रहा है कि आने वाले समय में यीशु मसीह आने से पहले पृथ्वी पर लड़ाई होगा। लोग जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे, राज्य करेंगे, युद्ध करेंगे। युद्ध क्यों हो रहा है? ये लड़ाई क्यों हो रहा है? मेरे प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 12 पद पढ़ते हैं, लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये सांसारिक प्रेम के बारे में नहीं है, ये आत्मिक प्रेम के बारे में, हालेलुया, बाइबल के वचन हमसे बात करेगा। मेरे प्रियो, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम ठंडा पड़ जाने के कारण, प्रेम उनसे अलग हो जाने के कारण लोग आज एक दूसरे को क्या करेंगे? बैर की भावना से देखेंगे, दुश्मन की नज़र से देखेंगे, ठोकर खिलाएंगे। क्योंकि लिखा है मेरे प्रियो, जब हम उसके 10 पद पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 10 पद में लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, दुश्मन रखेंगे, लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि प्रेम न होने के कारण, प्रेम ठंडा पड़ जाने के कारण लोग एक दूसरे के ऊपर राज्य करेंगे, चढ़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, हत्याएं होंगे, मार डाले जाएंगे, बहुत बड़ा विनाश का कारण होगा, लड़ाई का कारण होगा, युद्ध होने का कारण होगा। क्यों? ये इसलिए लड़ाई हो रहा है, इसलिए युद्ध हो रहा है, क्योंकि प्रेम उनके अंदर से चला गया है। प्रेम न होने के कारण आज लोग क्रोध और ईर्ष्या और अहंकार और घमंड और मेरे प्रियो, लड़ाई की भावना से आज भरे हुए हैं। एक दूसरे को ठोकर खिलाएंगे, एक दूसरे को गिराने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को दबाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, गलातियों के पत्री 5 अध्याय का 22 और 23 पद में लिखा है, ये वो प्रेम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। यस, पर आत्मा का फल प्रेम है। यदि आज आपके अंदर पवित्र आत्मा है,
आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो पवित्र आत्मा का फल वो प्रेम आपके अंदर भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप दुश्मन से भी प्यार करेंगे, अपने पड़ोसी से भी प्यार करेंगे, आप अपने लोगों से, पराये लोगों से भी प्यार करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रेम आपके अंदर है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वो फल आपके अंदर है। तो यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर से हालेलुया प्रेम की बातें निकलेगा, प्रेम प्रकट होगा मेरे प्रियो। यही पवित्र आत्मा लोगों के जीवन से जब अलग हो जाएगा, उस समय प्रेम भी पवित्र आत्मा के साथ चला जाएगा। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा चला जाएगा तो प्रेम भी उनसे अलग हो जाएगा। जब प्रेम उनसे अलग हो जाएगा, वहां से लड़ाई और क्रोध और अहंकार और युद्ध होना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए दिया गया है, एक सहायक के रूप में, एक मददगार के रूप में पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए दिया गया है। हालेलुया, मेरे और आप सभी के लिए दिया गया है। जब रैप्चर के समय में प्रभु यीशु मसीह बादलों में होकर आएंगे, उस समय परमेश्वर के चुने हुए लोग उठा लिए जाएंगे। इसका मतलब दुल्हन वो कलीसिया उठा लिया जाएगा जो कलीसिया मसीह में पवित्र जीवन जिए हैं, वचन के अनुसार हालेलुया जीवन निर्वाह किए हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया है। वही कलीसिया रैप्चर के समय में उठा लिया जाएगा। और जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, वो पवित्र आत्मा भी उनके साथ चला जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी से दूर हो जाएगा, उस समय पृथ्वी पर प्रेम नहीं होगा, उस समय नम्रता नहीं होगा, उस समय भलाई नहीं होगा, उस समय करुणा नहीं होगा, उस समय कृपा नहीं होगा, उस समय लड़ाई और युद्ध होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल यहां से दूर हो गया है। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर मेल मिलाप होगा, आपके अंदर प्रेम होगा, आपके अंदर नम्रता होगा, आपके अंदर धीरज होगा, आपके अंदर करुणा और भलाई होगा मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रेम नहीं होने के कारण आने वाले समय में भयंकर युद्ध होगा, भयंकर लड़ाई होगा। इसलिए बाइबल का वचन कहता है पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 7 और 8 पद में, है प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आज हम सीख रहे हैं कि अंत के दिनों में लड़ाई होने के कारण, लड़ाई क्यों होगा, लड़ाई कब होगा, लड़ाई कैसे होगा। मेरे प्रियो, लड़ाई इसलिए हो रहा है, प्रेम नहीं होने के कारण इंसान को नहीं समझ रहा है। लोगों के जीवन से इंसानियत खत्म हो गया है, प्रेम खत्म हो गया है, क्योंकि लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज परिवार में प्रेम नहीं है, कलीसिया में प्रेम नहीं है, गांव में प्रेम नहीं है, पड़ोसी में प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रेम, पवित्र आत्मा का फल उनके अंदर नहीं है, इसलिए प्रेम भी नहीं है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है हम आपस में प्रेम रखें। हम का मतलब क्या है? जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु को पहचानता है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, जो सुसमाचार को ग्रहण किया है, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। मैंने पहले ही कहा था, यह संसार का प्रेम नहीं है जो लड़का और लड़की एंजॉय करते हैं।
ये संसार का प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये स्वर्गीय प्रेम है, ये पवित्र आत्मा का प्रेम है, ये पवित्र आत्मा का फल है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया। जो कोई, आप पास्टर हो, आप नबी हो, आप विश्वासी हो, आप परमेश्वर के जन हो, आप कोई भी क्यों ना हो, जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। यदि आज आपके अंदर प्रेम है, आप लोगों के ऊपर प्रेम प्रकट कर रहे हैं, हालेलुया, मेल मिलाप है, तो आप परमेश्वर से जन्म लिए हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटा और बेटी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और परमेश्वर को जानता है। यदि आज हमारे अंदर प्रेम नहीं है और हम चर्च जा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन का प्रचार कर रहे हैं, यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हम जन्म से मसीह है। कोई बोलते हैं ना, मैं जन्म से मसीह हूं, मैं जन्म से ईसाई हूं। प्रेम नहीं है तो क्या मतलब? लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, लोगों के प्रति दया नहीं है, लोगों के प्रति भलाई नहीं है, कृपा नहीं है, तो क्या मतलब जन्म से मसीह होने का? चर्च जाने से क्या मतलब? प्रार्थना करने से क्या मतलब? क्या लाभ मिलेगा? वचन का प्रचार करने से क्या लाभ मिलेगा? प्रेम नहीं है तो आपका वचन का प्रचार व्यर्थ होगा, प्रेम नहीं है तो आपका आराधना व्यर्थ होगा, प्रेम नहीं है तो आपका प्रार्थना व्यर्थ होगा, प्रेम नहीं है तो आप चर्च जाना आपका व्यर्थ होगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं। प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि आगे का वचन कहता है जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखता, जो अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखता, जो कलीसिया के लोगों से प्रेम नहीं रखता, जो गांव के लोगों से प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो परमेश्वर को नहीं पहचानता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। वो परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि हम केवल परिवार के लोगों से प्यार कर रहे हैं, केवल हम भाइयों से प्यार कर रहे हैं, केवल हम कलीसिया के लोगों से प्यार कर रहे हैं, केवल हम रिश्तेदारों से प्यार कर रहे हैं, तो हमारा प्यार करने का क्या लाभ? बाइबल का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 46 पद में लिखा है, यीशु ने कहा क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? हम केवल मसीह लोगों को प्रेम से बात करते हैं, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। केवल हम भाइयों को ही नमस्कार करते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हैं? लिखा है क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते हैं? तो बाइबल का वचन कहता है हमारा प्रेम केवल परिवार में ही ना हो, हमारा प्रेम केवल कलीसिया में ही ना हो, हमारा प्रेम बाहर भी हो। हालेलुया, अन्य जातियों के में भी हो, अन्य जातियों के बीच में भी हो, लोगों के बीच में भी हो। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है और परमेश्वर को नहीं जानता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मसीह में होने के कारण, यीशु पर विश्वास करने के कारण, यीशु का उद्धारकर्ता ग्रहण करने के कारण मेरा और आप सभी का फर्ज कर्तव्य यह है कि हम केवल अपने लोगों को ही नहीं बल्कि दुश्मन से भी प्यार करें। हालेलुया।
इसलिए बाइबल का वचन कहता है जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 16 पद में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं। किसके द्वारा जान गए हैं? क्योंकि यूहन्ना 3:16 के अनुसार हम परमेश्वर का प्रेम को जान गए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए, हमारे अपराधों और गुनाहों के लिए, छुटकारा के लिए। हालेलुया, उसने यीशु को दिया, बलिदान होने के लिए भेज दिया। हालेलुया, इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। उसने अपना बेटा को, एक लौता बेटा को बलिदान होने के लिए दे दिया। इसी से हम जान गए हैं। हालेलुया, कोई अपना बेटा को बलिदान होने के लिए नहीं देता है मेरे प्रियो। उसने अपना बेटा को भी रख नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे उद्धार और हमारे छुटकारा के लिए, हमारी शांति के लिए, हालेलुया, उसने यीशु को भेजा। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। उसको हम जान गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर का प्रेम को हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है, हमें यीशु पर विश्वास है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे उद्धार के लिए यीशु ने कलवारी क्रूस पर लहू को बहाया। उस लहू के द्वारा आज हम सभी बचाए गए हैं। उस लहू के द्वारा आज हम सभी को छुटकारा मिला है। हालेलुया, हमारा छुटकारा सोने और चांदी के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आगे का वचन में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर प्रेम है और जो उस प्रेम में बना रहता है। हालेलुया, परमेश्वर वचन है और जो वचन में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। इसका मतलब यदि आप परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं तो आप परमेश्वर में बने हुए हैं। हालेलुया, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप मेरे प्रिय परमेश्वर के जीवित वचनों में बने रहेंगे, क्योंकि वचन परमेश्वर है, वचन प्रभु यीशु मसीह है। जब आप इन वचनों में बने रहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके अंदर बना रहता है। हालेलुया, परमेश्वर आप में वास करता है। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा वो प्रकट होता है, क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया, आप में बसा हुआ है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दिखेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आप सभी परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं। इन सारी बातें बाइबल का वचन हमें क्यों प्रकट कर रहा है? क्योंकि मेरे प्रियो, एकमात्र पवित्र आत्मा का फल न होने के कारण आने वाले समय में युद्ध होगा। प्रेम नहीं है, इसलिए कलीसिया में लड़ाई है, कलीसिया बट गया है। प्रेम नहीं है, इसलिए आज एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं। प्रेम नहीं है, इसलिए आज विरोध है। प्रेम न होने के कारण, प्रेम न होने के कारण, प्रेम न होने के कारण परिवार टूट रहा है, पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है, बच्चों में दरारें आ गई है, कलीसिया में दरारें आ रही है। बाइबल का वचन कहता है, यदि आज हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके वचनों से प्रेम रखते हैं, तो
हम परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर हम में बना हुआ है। कितना ही आनंद और कितना ही खुशी की बातें हैं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर में बने हुए हैं। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यदि आज आप परमेश्वर में बने हुए हैं, वचन में बने हुए हैं और वचन आप में बना हुआ है, परिवार नहीं टूटेगा, कलीसिया नहीं टूटेगा, गांव में लड़ाई नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर है, जो है वो बाहर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा जो मन में भरा है वो मुंह में आता है। आपके मन में प्रेम है तो प्रेम आपके हालेलुया शब्दों में आएगा। आपके अंदर नम्रता है तो नम्रता का शब्द आपके मुंह से निकलेगा। आपके अंदर दया है तो दया का शब्द निकलेगा। हालेलुया, भलाई निकलेगा, करुणा निकलेगा, अनुग्रह की बातें निकलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रेम आपके अंदर है, पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर है, क्योंकि आप सभी परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर आपके अंदर बना हुआ है, आपके परिवार के साथ बना हुआ है, आपके कलीसिया के साथ बना हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का 1 और 2 पद में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भारत का हर एक भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हूं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलने वाला व्यक्ति हूं, अन्य भाषा में क्यों ना बोलूं, यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। इसका मतलब खोखलापन, अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है यदि हम अन्य भाषा बोले, स्वर्गदूतों की बोलियां बोले और मनुष्य की बोलियां बोले, यदि प्रेम नहीं है तो आप ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान है। कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ उन्नति नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, तो लाभ कहां से होगा, उन्नति कहां से आएगा? नहीं आएगा। आज नजर उठा के देखिएगा, परिवार खोखलापन है, कलीसिया खोखलापन है, गांव खोखलापन है, मनुष्य का जीवन खोखलापन है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है, उनके अंदर प्रभु का जीवित वचन नहीं है। तो आप अन्य भाषा बोले, प्रार्थना करें, आराधना करें, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि क्या लिखा है, यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूं। आप बाहर से चमक रहे होंगे, एक सोना की तरह, एक हीरे की तरह आप दिख रहे हैं, लेकिन अंदर पीतल के समान हो, झंझनाती हुई झांझ के समान हो, क्योंकि प्रेम है ही नहीं। मेरे प्रियो, दूसरा पद में लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आप भविष्यवाणी करते होंगे, आप प्रार्थना करते होंगे, आप आराधना करते होंगे और सब प्रकार की भेद और ज्ञान की बातों को समझते होंगे, और इतना विश्वास है कि आपके प्रार्थना से पहाड़ हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं हो आप। यदि आज आप अपने आप को पास्टर समझ रहे हैं, अपने आप को नबी समझ रहे हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता समझ रहे हैं, अपने आप को प्रभु का जन समझ रहे हैं, तो यदि प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हैं। आप सुनने के समान है,
क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं, तो लाभ, उन्नति और जागृति कहां से आएगा मेरे प्रियो? नहीं आएगा। मेल मिलाप नहीं आएगा, बल्कि लड़ाई वहां पे आएगा, वहां पे क्रोध आएगा, वहां पर विरोध होगा, वहां पर युद्ध होगा, क्योंकि प्रेम न होने के कारण ही आने वाले समय में भयंकर लड़ाई होगा। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, जो आपके पास है उसे थामे रहो। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या है? वह है पवित्र आत्मा का फल, वह है प्रभु का जीवित वचन, वह है विश्वास को थामे रहो, विश्वास की रखवाली करो। मेरे अजीजों, बाइबल का वचन हमें साफ और स्पष्ट रीति से कहता है, यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो मेरा प्रार्थना व्यर्थ होगा, मेरा भविष्यवाणी करना व्यर्थ होगा, मेरा आराधना व्यर्थ होगा, मेरा उपवास व्यर्थ होगा, मेरा चर्च जाना व्यर्थ होगा, मेरा बाइबल पढ़ना व्यर्थ होगा। क्योंकि प्रेम नहीं होने के कारण हम कुछ भी नहीं है, हम शून्य के समान है। इसलिए आप दशवांश देते हैं, भेंट देते हैं, कंगालों को दान देते हैं और अपने देह को जलाने के लिए भी देते हैं। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं होगा।